अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुफ्तगू के ऊपर है कि कोई शख्स कैसी गुफ्तगू करता है। और आज हमारे साथ डॉक्टर शमीमुल हक साहब मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे क्या किसी शख्स की जो गुफ्तगू का है वो उसके इलाके से या उसके ख़ानदान का पता चलता है। हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू में जहाँ हम उसका देखते हैं कि तालीम कितनी है कि एजुकेटेड की गुफ्तगू ज़रा फ़र्क होती है, और ऐसे जो है मुख्तलिफ़ ख़ानदानों का गुफ्तगू का लबो लहजा, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का लबो लहजा अलहदा है, और ये भी पता चलता है कि दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी करता है, तमीज़ से बात करता है कि नहीं करता। और हमारा सवाल नंबर 2 है कि क्या तमीज़ वाली गुफ्तगू और कराफ्त गुफ्तगू में लोग फ़र्क महसूस कर लेते हैं। डेफिनेटली अगर क्या शाइस्तगी से बात करता है, तमीज़ से, जिसमें अखलाकी मेयार भी होता है, तो लोग उसको खुश अखलाक कहते हैं। तो जो शख्स रफ बोलता है, सख्ती से बोलता है और बिला वजह नक्स निकालता है, तो लोग ऐसे लोगों को बदतमीज़ समझते हैं और उनसे मिलना कम पसंद करते हैं। आजकल आपके ख्याल से जो सियासतदान है उनकी गुफ्तगू कैसी चल रही है। हाँ जी, हमारे तो बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं जो पार्टियों के हेड हैं, और उनके असिस्टेंट जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं, ऐसे अल्फाज बोलते हैं नाकाबिल बर्दाश्त। और असम्बली हाल में आपने देखा, कौमी असम्बली में इतना झगड़ा होता है और बाद को दस्तों गिरेबा होते हैं। और ये मनफी या तनकीदी गुफ्तगू की क्या वजूहत है। हाँ, एक तो यही है ट्रेनिंग बचपन में गलत होती है। कई लोग अपने आप को समझते कि मैं हर हाल में खुश हूँ, जबकि दूसरों को भी सही समझना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए, और सिर्फ वो अपनी एक दफ़ा मुंह से बात निकल को सच्चा साबित करने के लिए उस पर अड़े रहते हैं, और उसके बाद वो किसी की बात नहीं मानते, और कई बात का मुफाद होता है, बात का तो हकीकत जानना नहीं चाहते, तो इसलिए उनका रवैया जो है ना ऐसे ही होता है। सख्त गुफ्तगू में वो दूसरों की बेइज्जती करते हैं और रफ हैंडलिंग करते हैं। ठीक है। क्या खुश आमदनी वाली गुफ्तगू फ़ायदेमंद भी हो सकती है कि अकेली नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, जो खुशामद वाली है ना, जो खुशामदी है, ये भी एक तरीका है कि फ़ायदा निकालने के लिए लोग एक तो खुशामद करते हैं, वडेरों की लोग करते हैं, सियासतदानों की करते हैं, बड़े अफसर की खुशामद करते हैं। और बाज़ औक़ात एक अचानक ही इंसान अगर खुशामद आपकी करने लग जाता है तो उसको बाज़ औक़ात मुफाद होता है, बाज़ औक़ात तो पैसे उधारे मांगता है, या बाज़ औक़ात उसका पीछे मतलब होता है, वो अपने आप को खुश अखलाक ज़ाहिर करता है। और शादी से पहले और क्या शादी के बाद मियाँ बीवी की गुफ्तगू में कुछ फ़र्क तो थोड़ा बहुत आ ही जाता होगा। हाँ नहीं, लव मैरिज में हम देखा कि अपनी पसंद की शादी होती है, शुरू में तो बड़े अच्छे डायलॉग आपस में बोलते हैं, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही आपस में लड़ाइयाँ और बदतमीज़ी और मार कुटाई शुरू हो जाती है। क्या आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो लबो लहजा जो है वो मुनासिब है या फिर गैर मुनासिब है। नहीं, आजकल वो जो भी बंदा ड्रामा सेंसिबल बंदा देखता है वो यही कहता है कि बड़ी उसमें लच्चर गुफ्तगू, मनफी और बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू शामिल होती है। उसमें यही है कि वो दूसरों के साथ तमीज़, लगता ही नहीं कि तमीज़ किसी को है। क्या महंगाई और बेरोज़गारी भी हमारी लैंग्वेज पे कोई फ़र्क डालती है। हाँ नहीं, एग्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, हालात ख़राब हो तो बंदा पहले ही ज़हनी तौर पर अपसेट होता है, वो हर आदमी को उल्टा ही जवाब देने की कोशिश करता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो गुफ्तगू बच्चों में कैसे बेहतर की जा सकती है, कैसे सिखाई जाती है। हाँ, बच्चों को यही शुरू में अपनी गलती मानने की आदत डालनी चाहिए कि कभी दूसरा बंदा भी ठीक हो सकता है, और अखलाकियात का जैसे बुक्स में भी होना चाहिए। और दूसरों को, बच्चों को चाहे कि वालिदैन के सामने ना, अगर वालिदैन बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं तो बच्चे भी रफ इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज, तो उनमें बहस की आदत न डालें। अगर बच्चे बहस में जैसे बाज़ फैमिली में बच्चे लंबी बहस करते हैं, उसमें लड़ाई का झगड़ा है और उसमें ज़बान भी फिर रफ हो जाती है। क्या बॉडी लैंग्वेज का भी कोई असर होता है। हाँ नहीं, ज़ाहिर है कोई भी आप जुमला लफ्ज़ बोलते हैं, अगर उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी ख़राब है तो ज़ाहिर है को मनफी तासर जाता है सुनने वाले को। तो अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप मुस्कुरा के या अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं तो दूसरे के मूड पर भी अच्छा असर होता है। ठीक है। और जो है अल्फाज का चुनाव जो है मुनासिब, वो भी ज़ाहिर है उसी लिहाज से ही है कि पढ़ा लिखा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है। किसी ने थोड़ा नुकसान किया है, अब उसको भी गालियाँ देते हैं, और अगर ज़्यादा नुकसान किया फिर भी, या आप ऐसा लफ्ज़ जो कि थोड़ा सा नुकसान किया उसके लिए वैसी लैंग्वेज यूज़ करें ताकि दूसरे को आप डैमेज ना करें। सिर्फ आप अपना रोब जमाने के लिए रफ ना हो, तो दूसरों के जज्बात का, ताकि माहौल बेहतर फिर ही हो सकता है, हर बंदा एक दूसरे का ख्याल करे और इस हवाले से बातचीत करे। तो इसके सलूशन में क्या आप बताना चाहते हैं। हाँ, वही है कि टॉलरेंस होनी चाहिए बंदे में, दूसरों को भी एहतराम करें। अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं दूसरों को भी इज़्ज़त दें और दूसरों की बात गौर से सुनें। और आप कई दफ़ा गलत नहीं होते फिर भी आप दूसरों की बात मान लें, क्योंकि कोई दूसरों की बात मानेगा फिर आपकी बात भी कोई सुन लेगा। तो अगर हर दफ़ा आपने नेगेटिव गुफ्तगू करनी है, दूसरे की खामियाँ निकालनी है, तो फिर आपका कोई हमदर्द नहीं हो सकता है। चले ठीक है, आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके पास हाज़िर होते हैं कोई नया लेक्चर लेके।